नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज 14वें दिन के युद्ध में सात्विकी के पराक्रम का वर्णन करने जा रहे थे। क्यों एक सात्विकी विलक्षण योद्धा कहलाते थे, अर्जुन से किसी भी तरीके से कम नहीं थे। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने बताया कि सात्विकी ने कृतवर्मा को युद्ध क्षेत्र से भागने को विवश कर दिया। उसके बाद सात्विकी अपने सारथी से बोले कि सूत जरा धीरे धीरे चलो। द्रोणाचार्य की सेना के बाएं भाग में ये जो हाथियों की सेना दिखाई दे रही है, वहाँ पे रुक्म रथ खड़ा हुआ है। इसमें बहुत से ऐसे वीर हैं जिनको युद्ध में रोकना कठिन है। ये अपने प्राणों का मोह छोड़कर दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। इन्हें युद्ध में परास्त किए बिना ना तो जयद्रथ को पाया जा सकता है और ना ही मुझे अर्जुन का पता लग सकता है। ये समस्त युद्ध कला में पारंगत हैं और संगठित होकर खड़े हैं। सारथी, ऐसा करो कि तुम मुझे इनके बीच पहुंचा दो। सात्विकी ने उनकी सेना के पास पहुंचकर पहने बाणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया तो सेना के हाथी जो है युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। वो दिशाहीन होने लगे। उनके चिंगाड़ने की भयंकर आवाज़ हो रही थी। इतने परेशान हो गए थे कि वो मलमूत्र त्यागते हुए भाग रहे थे। हाथियों की सेना के नष्ट होने पर जलसंध जो है अपने हाथी पर बैठकर सात्विकी के पास आ गया। तो सात्विकी ने अपने बाणों से उसके हाथी को रोक दिया तो जलसंध ने सात्विकी की छाती पर बाणों से प्रहार किया, उसके धनुष को काट दिया। उसके बाणों से घायल होकर सात्विकी डिगे नहीं बल्कि 60 बाणों से उसकी छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। फिर उसके भी धनुष को काटकर उसको घायल कर दिया। तब जलसंध ने सात्विकी पर तोमर से प्रहार किया जो सात्विकी की बाईं भुजा को घायल कर दिया। तब सात्विकी को क्रोध आ गया और उन्होंने 30 बाणों से जलसंध को घायल कर दिया। तब जलसंध ने तलवार से आक्रमण कर सात्विकी के धनुष को काट दिया। तब सात्विकी ने 2 छुरों के प्रहार से जलसंध की दोनों भुजाओं को काट दिया। फिर तीसरे छुरे से जलसंध के सिर को धड़ से अलग कर दिया और बड़ी फुर्ती से सात्विकी ने जलसंध का धड़ लिए हौदे को हाथी की पीठ से गिरा दिया। जलसंध मारा गया। जलसंध के मारे जाने को देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। सारी सेना भागने लगी। तभी द्रोण जो है वो सात्विकी से युद्ध करने के लिए आ पहुँचे। दोनों का भयंकर युद्ध चलने लगा। तब द्रोण ने सात्विकी को 77 बाणों से घायल कर दिया। फिर दुर्मर्षण वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने 12 और दुस्सह ने 10 बाणों से बींध दिया। विकर्ण ने भी 30 बाणों से सात्विकी की पसली और छाती छेद डाली। उसके बाद फिर दुर्मुख ने 10, दुशासन ने 8 और चित्रसेन ने 2 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। अब युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन आदि महारथियों ने भी सात्विकी को पीड़ित करना शुरू किया, घायल करना शुरू किया। सो सात्विकी ने सभी को अलग अलग बाणों से बींध कर बदला चुकाया। फिर दुर्योधन पर भयंकर आक्रमण किया। सात्विकी और दुर्योधन दोनों ही एक दूसरे को बाणों से बींधने लगे। फिर सात्विकी ने दुर्योधन के धनुष को काट दिया और बाणों से बींध दिया। दुर्योधन बाणों का आघात सह नहीं सका। फिर सात्विकी ने दुर्योधन के 4 घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी मार गिराया। फिर दुर्योधन पर मर्म भेदी बाणों से हमला किया। बुरी तरीके से घायल होकर दुर्योधन वहां से भागा और चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया। अब ये कोलाहल सुनकर कृतवर्मा फिर से तैयार होकर अचानक वहां पर आ पहुंचे थे जहां सात्विकी खड़े थे। दोनों क्रोध में एक दूसरे से भिड़ गए। कृतवर्मा ने 4 बाणों से सात्विकी के घोड़ों को घायल कर दिया, सारथी को घायल कर दिया। फिर सात्विकी को आगे बढ़ने से ही रोक दिया। तब सात्विकी ने कृतवर्मा को 80 बाण मारे। कृतवर्मा घायल होकर कांपने लगा। सात्विकी ने कृतवर्मा के 4 घोड़ों तथा सारथी को शत विक्षत कर दिया। फिर सात्विकी ने एक यमदंड के समान बाण सात्विकी पर छोड़ा जिससे उनके कवच छिन्न भिन्न हो गया और उनको गहरी चोट पहुंची। सात्विकी खून में लथपथ रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। इस प्रकार कृतवर्मा को पराजित कर कुछ ही देर में सात्विकी
आगे बढ़ गए। सात्विकी ने यहाँ वहाँ जाकर संहार करना शुरू किया तो द्रोणाचार्य ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी। देखते ही देखते दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। द्रोण ने 3 भयंकर बाणों से सात्विकी के माथे पर आघात किया। फिर वो और बाण चलाने लगे तो सात्विकी उन्हें काटने लगे। अचानक द्रोण ने 30 बाण मारकर सात्विकी को घायल कर दिया और फिर सात्विकी के चलाए लाखों बाण द्रोण के ऊपर बरसने लगे। फिर झुकी गांठ वाले 9 बाणों से द्रोण को घायल कर दिया। उनकी ध्वजा भी काट दी, द्रोण के सारथी को भी घायल कर दिया, उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया और फिर एक विशाल गदा उन्होंने द्रोण के ऊपर दे मारी, जिसे द्रोण ने रोक लिया। फिर दूसरा धनुष लेकर सैकड़ों बाणों से जो है उन्होंने द्रोण को बींध दिया। अब द्रोण को ये चीज़ सहन नहीं हुई। उन्होंने एक शक्ति चलाई जो सात्विकी के रथ को तोड़ती हुई चली गई। तब सात्विकी ने द्रोण की एक भुजा को घायल कर दिया और द्रोण ने भी उनके सारथी को चोट पहुंचाई। वो घायल होकर रथ में बैठ गए। तब सात्विकी ने स्वयं रथ हाँकते हुए द्रोण से युद्ध किया। एक बाण से द्रोण के सारथी को धरती पर गिरा दिया और सारथी हीन घोड़ों को अपने बाणों से घायल कर दिया। अब तो वो रथ युद्ध भूमि में चक्कर लगा रहा था। अन्य कहने लगे कि द्रोण के घोड़ों को पकड़ो। द्रोणाचार्य सात्विकी के बाणों से पीड़ित होकर दोबारा व्यूह के द्वार पर किसी तरह पहुंच गए। सात्विकी को रोकने का प्रयत्न करने की होड़ उनके अंदर थी और उसके बाद उन्होंने पुनः एक बार फिर से व्यूह की रक्षा करनी शुरू कर दी। उधर द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा को परास्त कर सात्विकी जो अपने सारथी से हंसते हुए बोले कि हम तो इस विजय में एक निमित्त मात्र हैं। वास्तव में हम तो अर्जुन के मारे हुए सैनिकों को ही हम यहाँ मार रहे हैं। उन्हीं के भगाए हुए सैनिक यहाँ पर आ रहे हैं, हम उन्हें मार रहे हैं। ये कहकर सात्विकी ने सब ओर बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया ताकि किसी ओर से कोई योद्धा जो है उनको रोक ना सके। तब स्वर्ण कवचधारी सुदर्शन जो है वहाँ पर आ गए और सात्विकी को बलपूर्वक रोका। सात्विकी पर तीखे बाणों से हमला किया लेकिन सात्विकी ने काट दिया। ये देखकर सुदर्शन ने 3 तीखे बाणों से सात्विकी का कवच भेद दिया और सात्विकी के चारों घोड़ों को घायल कर दिया। तब सात्विकी ने सुदर्शन के घोड़ों को मार डाला। फिर एक भाले के द्वारा सारथी का सिर काट दिया। उसके बाद एक छुरे से सुदर्शन के सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर प्रसन्न होकर सात्विकी जो है कौरवों की सेना को हटाकर उसी मार्ग से चल दिए जिस मार्ग से अर्जुन गए थे कौरवों की सेना के व्यूह में प्रवेश करने के लिए। तो मित्रों, यहीं पर विराम देते हुए मैं ये हाल रोकता हूँ। आगे आपको बताऊंगा कि सारथी से सात्विकी का क्या संवाद हो रहा था। ये जब जीत मिल गई तो वो किस तरह की बातें कर रहे थे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।